नमस्कार, सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दोनों कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं उन खबरों की ओर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के 9 लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी राहत मिली है। झुंझुनू में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रबी सीजन 2024 से 25 और खरीफ सीजन 2024 के बीमा दावा राशि की पहली किश्त टीपीटी के माध्यम से किसानों के खातों में ट्रांसफर की। इस योजना के तहत देश भर के 34,48,000 किसानों को लाभ पहुंचा, जिसमें से राजस्थान के 9,70,000 से अधिक किसानों को 1426 करोड़ रुपए से ज्यादा की बीमा राशि मिली। विभिन्न जिलों के किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसान देश की आत्मा है और जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक देश की प्रगति अधूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अन्नदाताओं के कल्याण के लिए दिन में बिजली देने जैसे महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें मंगला पशु बीमा योजना, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रमुख है। कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए ना तो उनकी नीति थी, ना नियत थी, ना निवेश था। किसान आत्महत्या कर लेते थे, खाद के दाम बढ़ते थे, बीज के दाम बढ़ते थे, लेकिन एमएसपी नहीं बढ़ती थी, किसानों का बीमा नहीं होता था। क्योंकि एमएसपी भी बढ़ाते थे तो ऐसे बढ़ाते थे, कभी 5 रुपए, कभी 7 रुपए, कभी 8 रुपए। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज जी के मार्गदर्शन में सबसे ज्यादा गेहूं अगर एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदा जा रहा है अधिक में, क्योंकि एमएसपी भी बढ़ी और 150 रुपए इस साल और 125 रुपए पिछली बार सरकार ने एमएसपी पर एक्स्ट्रा पैसा बोनस देने का काम किया। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा भावों में हमारा गेहूं लिया जा रहा है। यहां की मंडियों में बची कुची फसलें उजाड़ देते थे। यही नहीं, कांग्रेस सरकार में किसान खेतों में असहाय हो जाता था, किस तरह से उसकी दिक्कतें आती थी। लेकिन आप देख रहे हो, अरे यमुना का पानी तो आ रहा है, लेकिन घर बैठे गंगा भी आ रही है। माननीय शिवराज सिंह जी आए हैं और आपका बीमा का क्लेम का पैसा आज राजस्थान के किसानों को मिल रहा है। ऐसा कभी हुआ क्या? अरे आप बताइए पीछे वाले, ऐसा कभी हुआ क्या? आपको ऐसे कभी किसी ने बीमा का पैसा दिया क्या? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फसल बीमा से लेकर सम्मान निधि तक किसान हित में अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, लोकल उत्पादों को बढ़ावा और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से किसानों को नई पहचान मिले। हाल ही में किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त में 20,500 करोड़ रुपए देश भर के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए। राज्य में भी 7 करोड़ से अधिक बीमा पॉलिसियां जारी की जा चुकी हैं और 1 करोड़ 78 लाख किसानों को अब तक क्लेम मिल चुका है। अभी किसान सम्मान निधि भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सभी को देने का काम किया है। हमारा कार्यक्रम बांसवाड़ा में हुआ था, आप सभी जुड़े थे। लगातार किसान को किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है और हमने भी आपसे चुनाव से पहले वायदा किया था कि 6,000 को हम भी 12,000 करेंगे। 9,000 कर दिए, आगे इंतजार करिए, 12,000 होंगे, वो पैसा किसान को मिलेगा, ये भी हम कहना चाहते हैं। हमने 20,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि देश भर के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में सीधी ट्रांसफर की है।
कांग्रेस के समय में राजीव गांधी जी कहते थे, कांग्रेस के समय में राजीव गांधी कहते थे, हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। अरे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजते हैं और हमारे राज्य की सम्मान निधि आती है। अरे 1 पैसा कटता है क्या? अरे 1 पैसा कटता है क्या? पूरा का पूरा मिलता है क्या नहीं मिलता है? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया कि यह कांग्रेस के लोग जो कटमनी लगाते थे, कोई भी योजना हो उसमें कटमनी लगा करके पैसा जनता को भेजते थे। किसान की, मजदूर की, गरीब की कोई चिंता नहीं थी। अगर ये चिंता की तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। मेरे भाई और बहनों, ना कोई बिचौलिया है, ना कोई छीजत है, क्योंकि भाजपा की सरकार किसानों को बीज से लेकर के बाजार तक संबल दे रही है। प्रधानमंत्री धन दान कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए देने का काम किया। इससे पिछड़े जिलों के किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। पीएम फसल बीमा योजना 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम का भुगतान कर चुके। एमएसपी के रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया से कृषि का उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, राजस्थान जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, मैं अभी जब हेलीकॉप्टर में आ रहा था तो मैंने कृषि मंत्री जी से कहा कि राजस्थान के अंदर ईसबगोल देश का 40% उत्पादन होता है, या जीरा उत्पादन होता है, या मेहंदी का उत्पादन होता है। अगर गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो किन्नू पैदा होता है, सवाई माधोपुर की बात करें तो अमरूद पैदा होता है, अगर बालोतरार बाड़मेर की बात करें तो अनार पैदा होता है, जैसलमेर की बात करें तो खजूर पैदा होता है। राज्य सरकार किसानों की जरूरतों को समझते हुए तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर काम कर रही है। भूमि अभिलेखों को फसल बीमा पोर्टल से जोड़ा गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही 9,205 पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना भी की गई है। शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए समझौता और सर्वे भी सरकार की दूरदर्शी नीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती सरकार की न नीति थी और न ही नीयत, लेकिन आज किसानों की हर योजना की राशि सीधा उनके खाते में जाती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जैसे ही बटन दबाकर हजारों किसानों के खाते में रकम ट्रांसफर की, अचानक से किसानों के मोबाइल पर राशि क्रेडिट होने के संदेश आने लगे। इसके चलते किसान उत्सुक और प्रसन्नता से भरे हुए नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। सूरज के खास कार्यक्रम में हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हो रहे राजस्थान के विकास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूरज समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।